हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक ऐसी भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घंघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए लोग शाम होते ही घर में घुस जाते हैं। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ गया था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरा साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावना होता है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर उधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और ना ही पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में
पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएगी। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह पे जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरा हुआ सामान हमें मिल गया। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। यार तुम्हारी कहानी डरावनी तो थी, लेकिन हमको ये बताओ, जब तुम देखे तो मतलब कि बिना सर और उल्टा पैर, हमको समझ नहीं आ रहा ये उल्टा पैर वाले चलते कैसे होंगे? घुटना आगे होता है कि घुटना पीछे होता है? पैर उल्टा है तो खाली एड़ी पीछे होता है। खैर मैं क्या, मेरे को कौन सा भूत डिजाइन करके तुम लोग को दिखाना है? हमको तो खाली कहानी सुनाना है। तो बताओ अगर कहानी पसंद हमको अरे भूत डिजाइन वाला बात मस्त था। खैर छोड़ो यार, मुँह मियाँ मिट्ठू बेकार का। तो अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमको पता नहीं था कि कहानी इतना छोटा होगा, नहीं तो इसको थोड़ी हम इतना मतलब इसको किसी और वीडियो में डाल देते, लेकिन ये कहानी तो बड़ा छोटा निकला यार। कोई बात नहीं, कल सुन लेना लंबी कहानी। कभी कभी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करो। नए खुश काहे होगे कभी कभी छोटी चीज़ों से भी डर जाया करो, क्या पता चींटी जैसा काट खाए। क्या बकवास जोक मार रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम्स का असर है। जाओ चलते हैं, बाय बाय, टाटा।